स्टार्ट। ओके, आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल शमसिबा बिल्डिंग में आने का एक अवसर मिला है और अगर बगल की रोड की बात करूं, नरसिंह दत्त के नाम से रोड जाना जाता है और पाली हिल के बगल में है। और आपको हम बता दें, जिस बिल्डर की अगर मैं बात कर रहा हूं, भोजवानी बिल्डर, समीर एंड भोजवानी की बात, यंग का मतलब नारायण होता है। 92 से इस बिल्डर के साथ मैं काम कर रहा हूं। बड़ा अच्छा नेचर स्वभाव। और नारायण जी की बात करूं, हकीकत में वो नारायण रहे हैं, आज हमारे आपके दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा अजर और अमर है। काम करने से पहले, पसीना सूखने से पहले पैसा मिलता था। नो डाउट दिक्कत परेशानी हर जगह आती है। और सर दूसरी बात, आपसे हमारी मुलाकात हुई सर, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारा काम अक्सर देखते हैं, जो हम काम करता हूं स्टेटस पे डाल देता हूं। और अभी अभी एंट्री करने के बाद आपने तुरंत कहा सर, तो क्या हमारे बारे में संदेश देंगे सर? आपने क्या देखा सर? स्टेटस से क्या आपको अनुभव होता है और क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए सर, बताएं। पहली बात तो है, हम मौर्य साहब के कार्य क्षेत्र से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। अच्छी बात सर। उनका संपर्क ज़्यादा है, उनका संपर्क का ब्याज ज़्यादा है जी। मालूम पड़ता है। रोज़ मोबाइल पे हम उनके चर्चा में रहते हैं जी और उनका कार्य क्षेत्र को देखते हैं जी। और बहुत भारी इम्प्रेस होते हैं। हम उनको बढ़ाई देते हैं, वो और आगे बढ़े और अपना कार्य क्षेत्र चालू रखें। सर हम वहाँ तक पहुँचता हूँ जहाँ बच्चों को पता नहीं है। क्या पता नहीं है कि हमारा जो देश है, देश का नाम क्या है। बच्चे कक्षा 10वीं पढ़ते हैं, लेकिन बताते हैं मुंबई हमारे देश का नाम है। तो उनके पिताजी माताजी से मैं पूछता हूँ कि आपके बच्चे को जानकारी अगर नहीं है तो इसका कसूर नहीं है, जिसको जानकारी था उसने बताया नहीं, राइट। उसके बाद बताता हूँ कि टीचर ने नहीं बताया, तो उनके माँ बाप क्या उत्तर देते हैं कि देश का नाम जान के क्या करने का, अपने को बड़ा होगा, कमाएगा, 10-20 हज़ार लाएगा, देश का नाम से क्या लेना देना है। ये तो संकुचित मानस हो। यस सर, ये संकुचित विचारधारा है सर। उसके बाद बच्चों से मैं बात करता हूं कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश, दो ही नाम है, या तो भारत या तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो भारत सरकार, दो ही है। आजकल के बच्चों से जब पूछता हूं ना कि अपने देश का कौन सा सरकार, बोलते मोदी सरकार। हमने कहा मोदी सरकार नहीं, ये भारत सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ दरअसल हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, राइट सर। उनको सही दिशा कोई नहीं दे रहा। और उसके बाद बच्चों से मैं पूछता हूँ सर, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये बात मेरी बहुत सारे लोग सुनेंगे, राइट। और शमसिबा में सर आप कितने दिन से सर यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं सिक्योर अपना ये सोसाइटी का? 12 साल हो। अरे बाप रे। तो सर मैं जान सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली आपकी जो एज होगी, ऐसा मुझे लग रहा है 70 के आसपास? बिल्कुल सही बताया, थोड़े ऊपर, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ऊपर 75 के ऊपर। सर बधाई के पात्र, आप हमारे बड़े भाई हैं। मैं 60 साल का हूँ सर, और आप 75 साल के हैं सर, लगते नहीं हैं। मैं सोच रहा था डर डर के कि आप डांटेंगे कि यार इतना ज़्यादा कैसे बता दिए लेकिन बधाई के पात्र सर। और उसका कारण ये है सर कि आपकी एक्टिविटी सही है सर। नहीं तो 75 साल में लोग बोलते रिटायर हो गया, बैठते हैं। जी सर, घर में बैठ जाते हैं। और उनके लिए आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? वृद्धाश्रम, घर में बैठे से दिमाग जंग खा जाता है। यस सर। और दूसरी बात बताऊं सर, जब बच्चों से मैं क्वेश्चन करता हूं कि हमारा जो भारत देश है ये गीता से चलता है, कुरान से, कि संविधान से, कि बाइबिल से, तो जो मुसलमान के बच्चे हैं वो बताते हैं कुरान से, और जो हमारे बच्चे हैं वो बोलते हैं गीता से 50%। और कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो बोलते हैं संविधान से चलता है। तो दूसरा क्वेश्चन करता हूं, तो भारत के संविधान से अगर अपना देश चलता है तो हमारे भारत के संविधान का जो प्राण है तो वो, उसको बोलते हैं उद्देशिका, उसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्तावना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल। तो खाली एक लाइन बता दो सर। पूरे भारत का सर्वे मैं कर चुका सर, 1 लाख लोगों से क्वेश्चन हुआ है, उसमें से एक आदमी को पता नहीं है, यहाँ तक कि मास्टर को पता नहीं है, यहाँ तक कि आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के वकील को पता नहीं है, क्योंकि बोलते हमको मालूम ही नहीं सर। संविधान सर्वोपरि है। यू आर राइट सर। और आपको बता दूं सर, अगर गीता और कुरान लड़ जाए तो उसका निर्णय अदालत में होता है, और अदालत जब चलता है वो संविधान से चलता है, धारा लगेगा। जैसे मैंने गीता कुरान बता दिया, हिंदू मुसलमान लड़ जाए तो अदालत में जाना पड़ेगा सर। और आज जो मंदिर बना सर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है साहब, सही बात है सर। तो जब उद्देशिका की बात करता हूं, एक लाइन बता दो, आपको संविधान दे दूंगा। और आपको तो 5 लाख घरों में जाने के बाद एक के घर में भी संविधान नहीं है। बिल्कुल। और हम लोगों ने 15 रुपए का संविधान बनवाया, 30 का बनवाया, 45 का बनवाया, 300 का भी बनाया, 50 का भी बनाया। तो घर घर संविधान पहुंचा रहे हैं सर।
घर घर तिरंगा तो हुआ, लेकिन हमने कहा तिरंगा के साथ साथ घर घर संविधान होना चाहिए। संविधान होना। जी सर। और दूसरी बात, ऐसे नहीं सर, कक्षा 7वीं में मैं गया था यूपी में, तो बच्चों से पूछा, कहा सर हमको तो मालूम नहीं, तो मास्टर से पूछा, कहा हमको भी मालूम नहीं। हमने कहा निकालो ज्ञान भारती विज्ञान भारती, निकाला, पहले पेज पे भारत के संविधान को देखा, हम भारत के लोग, खाली इतना बोलना था। कहा सर ये तो आज मैंने देखा, और ये सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, निःशुल्क लिखा सर वितरण हेतु, तो किताब लेके जाना पड़ता था कि लोगों को मैं बता सकूं, हम नहीं, एक पहले पेज में लिखा है सर। और दूसरी बात, जब लोगों से मैं पूछता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में क्या लिखा है, कह सर जब संविधान के उद्देश्य का हमको पता नहीं है, तो लोग बोलते हैं कक्षा 12वीं के बाद ये सब का होता। मैं बोला 7वीं 8वीं में दिया है, आप पढ़ाते नहीं सर। यहाँ 51 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया, ज में बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। उसके बाद क्या है, मानववाद पैदा करना है, ज्ञानार्जन पैदा करना है, सुधार की भावना का विकास करना है, बच्चे सुधर सकें सर। बच्चों को स्कूल में सर पढ़ाया जाता है वाटर का फार्मूला H2O, राइट सर, और जैसे बाहर निकलते हैं इंद्र भगवान बरसौता पानी, बच्चा पढ़ के क्या निकला और घर में क्या बता रहे हैं, तो वहीं पे अंधविश्वास पाखंड पैदा हो जाता है। और दूसरी बात बताऊं सर, ये हम संविधान लेके चलता हूं सर, हमारे गांव की बात कर रहा हूं सर, अब आप लोगों के गांव में हमें पता नहीं है, हमारे गांव में जनरल सीट पे फाइट करके गांव का प्रधान संजय गौतम बना SC कैटेगरी से, उसके विरोध में 4 लोगों को और खड़ा किया गया, उसको मैंने बोला बैठ जाओ, नहीं जीत पाओगे, और वो प्रधान तो बन गया, लेकिन तथाकथित लोगों के घरों में जब जाता है तो उसके लिए बर्तन अलग से रखा हुआ है। आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, जबकि वो खुद ऑलरेडी B.Pharma M.Pharma किया है, उसके पिताजी लेखपाल रहे, उसका भाई इंजीनियर है, घर मक्का पक्का मकान है, बुलेट से चलता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, उसके घर में जितनी क्लियर आप पाओगे, खाना पीना नीट स्वच्छता उतना किसी घर में नहीं मिलता है, तो भी लोग बोलते अगर आ गया पानी पियोगे, जबकि वो नहीं बोलता है कि नहीं 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 वो गिलास रखा लेके आओ। कितनी बड़ी विडंबना है सर। और दूसरी बात सर, कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ सर, 8 के भारत के संविधान का अधिकार दिया है, अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दिया है कि धर्म के हिसाब से, मूल वंश के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। ये जब हमारे बच्चे जानेंगे ना, आग हो जाएंगे, बोलेंगे हमारे मम्मी पापा करते, हम नहीं करूँगा, हमारे संविधान में मेरे को पढ़ाया गया, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है साहब। और आपको बता दूँ, मेरे गाँव में गया था सर, तथाकथित लोगों ने बोला अगर हमको पता चला ये छोटी जात का है तो उसका हम बर्तन अलग कर देंगे। मैं बोला हम FIR करेंगे, तब क्या होगा सर। इसके पहले सती प्रथा होता था सर। क्या मोबाइल में आजकल मैं पढ़ा जी सर जी, किसी का वो हाँ सर। अब बताइए, घर में कोई पहले चमार या कोई आते हैं तो आप उनको पानी कौन से गिलास में, हाँ सर बताओ सर, कितनी बड़ी विडंबना है सर। जी 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 जी। और सर दूसरी बात, ये पेन जो मैं दे रहा हूँ लोगों को, इसमें सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख का नाम लिखा है। मौर्य इसलिए लिखा है सर, आपको बता दूं, मौर्य हमें आपको बताया गया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन सिकंदर के सेनापति को 10 बार चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सर। मौर्य शासनकाल भारत में 139 साल रहा सर, और जब तक भारत में मौर्य शासनकाल रहा कोई आंख उठा के नहीं देखा सर। पाटलिपुत्र, यस सर। और अगर सम्राट अशोक का कारोबार देखना सर मुंबई में, तो कनेरी गुफा चले जाइए, 5000 एकड़ में उनका उस जमाने का स्कूल देख लीजिए, कनेरी गुफा बोलते हैं उसको। जी सर। और दूसरी बात, फातिमा से जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाना चालू की सर ना, तो उस समय की जो व्यवस्था रही, अरे पूरे लड़कियों को पढ़ाना ये तो पाप है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, नहीं नहीं हमको तो पढ़ाना है। ज्योतिबा राव फूले के साथ जो है गलत हुआ, कुछ अपमान हुआ, किसी एक तथाकथित के बारात में जा रहे थे, वहाँ पर अपमानित किया गया, तो छोटी जात का आगे आगे मत चल, पीछे पीछे चल। तो बोले अरे यार इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा दोस्त की शादी है, मेरे को पीछे बोल रहा है, मैं तो दूल्हा के साथ चलने वाला हूँ। उसको पीछे गया, तब उन्होंने अपमान के लिए बोला हमारे घर की महिलाएं पढ़ी नहीं हैं, तब उन्होंने पढ़ाना चालू किया। जब उन्होंने स्कूल खोला सर, तो उनको दबाव डाला गया या तो स्कूल छोड़ो या तो घर छोड़ो, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़ दूंगा। 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर, तब उनको घर में रखा फातिमा शेख ने, जैसे महात्मा फूले ने किया। यस सर, हाँ सर, के उत्थान के लिए। या राइट सर। और फातिमा शेख ने अपने घर में रखने के बाद पहला विद्यालय अपने घर में खोला, और इनके भाई थे उस्मान शेख सर, उन्होंने सपोर्ट किया सर। सलूट करता हूँ सर ऐसे लोगों को। हमारे घर में फातिमा शेख का मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगा है। लोग बोलते हैं मोरे तू हिंदू है मुसलमान है, हमने कहा मैं दोनों नहीं, मैं इंसान हूँ, आगे बोल। मैं बोला वो लोग खतना करा के बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं? बोलते बाहर से आते हैं। बोला खतना तो मैं भी करा सकता हूँ,
ये समाज सुधारक का काम है। सर ये सब पेन मैं दे रहा हूँ सर, और हमारा टारगेट है ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का अंत करना हुआ तो सबसे बड़ा विद्रोह किया राजा राम मोहन राय ने सर। उनकी भाभी जल रही थी। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई ज्योतिबाराव फुले ने क्या किया था पता है? उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया सर। तो क्या किया उन्होंने? एक ब्राह्मण वर्ग की लड़की औरत थी, उसके पेट में गर्भ हो गया था गलती से, वो क्या है विधवा थी, तो वो मरने जा रही थी। तो सावित्रीबाई फुले को पता चला तो अपने घर में लेके आई। लेके आने के बाद क्या किया पता है? उसका प्रसव अपने घर में करवाया, दुनिया का मोल लिया, और जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा यशवंत राव, और उसी को डॉक्टर बनाया, उसी को गोद ले लिया सर। इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया सर। मैं दावे के साथ बोलता हूँ सर, मैं लड़ाई लूँगा, मोदी हो चाहे योगी हो, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आज तक नहीं मिला सर। रत्न तो छोड़ दो, कितने लोगों को पता नहीं है सर। तो इसलिए सर हमारा टारगेट है 1 करोड़ लोगों के घरों में मैं सावित्रीबाई फुले पहुँचाऊँगा सर। मात्र 5 रुपया लगता है सर, और 1 करोड़ कलम छपवाने के लिए सर 5 करोड़ रुपया लगेगा। कुछ लोग 10 रुपया दे रहे हैं, कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। इस तरह से काम मेरा चल रहा है सर। तो सर क्या संदेश देंगे जो मैं काम कर रहा हूँ सर? बोलिए अभी क्या संदेश देंगे? आप जो काम करते हैं प्रशंसा पात्र है। तो सर आप कहाँ के रहने वाले मैं जानना चाहूँगा? मैं गुजरात का हूँ, बम्बई में रहता हूँ, मगर घुमा हूँ आपके उधर। अरे यूपी में बहुत सर गुजरात में कहाँ के रहने वाले हैं? खाली जानकारी के लिए। दक्षिण गुजरात में। कच्छ के रहने वाले? दक्षिण गुजरात। अच्छा दक्षिण गुजरात, क्योंकि सर क्या ऐसा है, राजकोट, अहमदाबाद, महसाना, पालनपुर, महुआ, दिशा, सब जगह घूमा हूँ सर मैं जी। यूपी में भी घुमा हूँ। अच्छा सर। बैंक में था तब। जी सर, जी सर। हिंदी की परीक्षाएं पास की है, प्राज्ञा, प्रवीण और सब। इसके लिए तो हिंदी में आपसे बराबर बात सर पहली बात तो आपको मैं बार बार और लगातार धन्यवाद और साधुपात का इसलिए बोलूँगा कि आप हमारे स्टेटस को देखने के बाद आपके अंदर जो ऊर्जा जागती है, और आपको बता दूँ जो मेरा स्टेटस देख लेगा वो समझ जाएगा कि इंसान करना क्या चाहता है सर। हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना सर, अगर 5 साल तक जिंदा रह गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक भारत से जाति पात का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा सर। और अनामत के बारे में इनका क्या ख्याल था? हाँ सर। अनामत प्रथा के लिए क्या बोले? कौन सा प्रथा सर? अनामत। अनामत क्या? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सर उसके बारे में कैसा है सर ना, रिजर्वेशन तो सर उसके बारे में तो हमने एजुकेशन लिया है। उन्होंने कहा था अमुक साल तक रखो, बाद में नहीं। हाँ क्योंकि समांतर लेते लेते तो बरसों निकल जाएंगे। सर मैं बता रहा हूँ सर, कुछ लोगों ने आरक्षण की वजह से टॉप पे पहुँच गए। लेकिन आरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे आप एससी कैटेगरी से आते हैं संवैधानिक भाषा में, तो आपकी जो कमाई है उसका 10% पैसा आपके समाज में जाना चाहिए। क्योंकि जो आपने आरक्षण लिया, एक अंधा आदमी है उसका भी आरक्षण मिला आपको। आपके पैसे का, मन तन धन का कुछ न कुछ उसको जाना चाहिए। आपके घर में एक डॉक्टर हो गया ना, दूसरा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, दूसरे घर में बनना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, सब खा के बैठ गए, और उनके गांव में वो बेचारे वहीं को वहीं रह गए सर। और दूसरी बात सर, आरक्षण कोई वो चीज़ नहीं है। आरक्षण का मतलब सब में समता हो जाए। हम तो कह रहे हैं एक दिन अगर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आरक्षण एक दिन में खत्म कर दूंगा। कैसे? सबके नाम के आगे इंडियन लग जाएगा, बस जाति खत्म, आरक्षण खत्म। सर कैसे बोल रहे हैं सर? सही बात है सर? जी सही कह रहा हूँ ना सर? सही कहा। बस यही करना है सर। बहुत जानना जी सर। जानकारी मिली आपसे बात। जी जी। और आरक्षण क्या होता है सर मैं बता दूं, जैसे 100 रोटी है, 100 रोटी है, आपके घर में 2 जन हैं तो आपको 2 रोटी चाहिए। जिसके घर में 10 आदमी हैं उसको 10 देना ही पड़ेगा। ये होता है मानवता। लेकिन क्या हो रहा है, आपके घर में 2 जन 2 रोटी, लेकिन आप 20 रोटी ले रहे हो, खा रहे हो, फेंक रहे हो। बांट के खाना है सर। ये कहते हैं मानवतावाद सर। और ये जो संगठन खड़ा कर रहा हूँ सर ना, अगर मैं 4-5 साल जिंदा रहा, 1 करोड़ लोगों का संगठन में खड़ा कर दूंगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप चुनाव में खड़े रहे। करेंगे सर। हाँ अब इस पे कट कर दिए सर। ओके, थैंक यू।